नंदिनी, नागिन और मौत के पत्थर। एक और चित्र दोस्तों। सदानंद गरीब माँ बाप का बेटा था। एक दिन पेट भर मेहनत करने बड़ी मुश्किल से अपना मेहनत बना और अपने माँ बाप का पेट भरता था। एक दिन, बेटा अब तू विवाह कर ले। क्या कहती है माँ, 3 लोगों का पेट भर नहीं पाता, चौथी को कहाँ से खिला पाऊंगा। सभी स्त्रियों से पुरुष का भाग्य जुड़ जाता है। हो सकता है उसके आने से तेरा भाग्य बदल जाए। ठीक है, तुम लोगों की अगर यही मर्जी है तो मैं तैयार हूँ। अब देखना तेरे लिए कितनी सुंदर लड़की ढूंढती हूँ। सिर दी। लक्ष्मी जल्दी यहाँ आओ। लक्ष्मी लपक कर वहां पहुंची। देखो, मटकी मटकी को बाहर निकालो इसे और ढक्कन हटाओ। मेरा दिल धड़कने लगा। लक्ष्मी, ढक्कन तुम हटाओ। और ढक्कन हटाते ही दोनों उछलकर पीछे हट गई। उफ, हे भगवान, मैं तो समझा था सोने की गिन्नी होंगी, पर हमारी किस्मत में यह नाग लिखा था। डरो मत, मैं तुम्हें दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर तुम क्या, लगता है तुम कोई काम लेना चाहते हो। हाँ, बदले में तुम लोगों को इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से बैठकर खा सकेंगी। काम क्या है बताऊंगा, पहले तुम मुझे खाने को दो, वर्षों से भूखा हूँ। आओ हमारे साथ चलो। एक पेड़ के नीचे लक्ष्मी ने अपना और अपने पति का भोजन उसे परोसा। और दूं? नहीं, फिलहाल इतना ही काफी है। अब बताओ। नागेश अपनी पुरानी यादों में खो गया। सुनो, मेरा नाम नागेश है और मेरी नागिन नंदनी को तांत्रिक सुपाटा ने कैद कर रखा है। बस तुम्हें उसे छुड़ा कर लाना है। तुम मटकी में कैद थे, तुम्हारी नागिन तांत्रिक की कैद में। यह सब क्या चक्कर है? मुझे कोई पूरी बात बताओ। मैं ना मैं नागिन 100 सालों जब नाग और नागिन 100 सालों के हो जाते हैं, उनके रूप बदलने की शक्ति आ जाती है। मैं और नाग नंदनी भी 100 साल के हो चुके हैं, लेकिन एक दिन अगले क्षण सुपाटा मेरे सामने था। हम दोनों इंसानी रूप धरकर घूम रहे थे। इस रूप में तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो नंदिनी। अब से तुम इसी रूप में रहना। हाँ हाँ, तुम भी इस रूप में साक्षात कामदेव लग रहे हो स्वामी। तुम भी मुझे नाग के रूप में मत लौटना। फिर घूमते घूमते नंदिनी एक नदी किनारे आई। आओ इस नदी में नहाए। तुम नहाओ, मैं किनारे पर बैठकर तुम्हें देखता हूँ। और कुछ देर बाद मुझे तो नहाते हुए देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है स्वामी। बहुत मज़ा आ रहा है, तुम भी यहीं आ जाओ ना। लेकिन हम दोनों आकाश मार्ग से गुजर रहे तांत्रिक सुपाठक को न देखे। अति सुंदर, बिल्कुल अप्सरा लग रही है। मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। अगले ही क्षण सुपाटा मेरे सामने। तुम कौन हो नौजवान? वह तुम्हारी कौन है नौजवान पत्नी? बहुत सुंदर। अब वह मेरी पत्नी बनेगी। नीच इंसान, अपनी जुबान पर संभाल, वरना बेमौत मारा जाएगा। परंतु तुरंत उसने उल्टा, हा हा, अमर तांत्रिक सुपाटा को उसे कोई नहीं मार सकता। और मुकाबला एक तांत्रिक से यह देख असली रूप में आ गया। ओह, तो यह नाग है और इसकी वह नागिन। नाग बनते ही मैंने उसे डसना चाहा, हा हा हा, लेकिन उसने कोई मंत्र पढ़ा और अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। अगले ही पल मैं तेरी मैं तेरी जान नहीं लूंगा। इस मटकी में और बीन उसके दोनों हाथ में थी। पुनः आक्रमण के लिए झपटा, किंतु बीन बजाने शुरू कर दी और मस्ती में झूमने लगा। पी पी पी, स्वामी रुक जाओ, उधर मत जाओ, वरना कैद कर लेगा तुम्हें। और मैं
चाहकर भी न रोक सका। इसमें प्रवेश कर जाओ। बीन की आवाज से सम्मोहित होकर मैं उसकी आज्ञा का पालन किया। यही तेरा घर है, अब तू हमेशा इसी में रहेगा। और तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ, तुम चिंता न करो। तुम्हारी पत्नी को सुपाटा की कैसे छुड़ा कर लाऊंगा नागेश। तुम बहुत अच्छे हो, इंसान हो सदानंद। मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। इसलिए हम तुम्हारी इस बात पर का यकीन कैसे करें। सच कह रहा हूँ मैं। साथ चलो, तुम्हें दिखाता हूँ। नगेश ने उसे घने जंगलों में लिया। इस कुएं में उतरो। कुएं में पानी है, डरो मत, इसमें पानी नहीं है। वह ठीक है, पर अंदर कैसे उतरूं। उस बरगद पेड़ की लपेटों में रस्सी के रूप में प्रयोग करो। अरे वाह, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। अपनी पत्नी को खुद क्यों नहीं छुड़ाने की कोशिश करते। हम इंसानी रूप में धारण कर लेते हैं, पर उसकी तरह कोई मुश्किल काम नहीं कर सकते। फिर सदानंद वापस लौटा। नागेश एक पल के लिए, पल में ही हमें धनवान बना दिया। ऊपर पहुंचकर ज्यादा देर न लगी। वह सोनू के सिक्के। अब तो मेरा काम करोगे ना सदानंद। हाँ हाँ, मैं अपनी जान पर खेल कर तुम्हारी पत्नी को दुष्टांतरिक सुपाटा की कैद से छुड़ा कर लाऊंगा। मुझे बताओ, सुपाटा कहाँ मिलेगा। यह तो मैं भी नहीं जानता। नंदिनी को लेकर वह पश्चिम की दिशा की ओर जाते देखा था, लेकिन तुम उस मटकी में कैद होकर पृथ्वी में समा गए, तो तुमने उसे जाते हुए कैसे देख लिया था। 100 साल का हो जाने पर हमारी नजरें बहुत तेज हो जाती है, इसलिए पृथ्वी के अंदर से भी मुझे देख लिया था। लक्ष्मी, यह संदूक के कपड़ों में छिपा कर घर ले जाओ, मैं नंदिनी को छुड़ा कर लाता हूँ। ठीक है, पर अपना ख्याल रखना। ठीक है, ठीक है। और यह कहकर सदानंद वहां से जाने लगा। और सदानंद मंदिर में प्रविष्ट हुआ। प्रणाम महाराज, क्या आपने मुझे बुलाया। हाँ सदानंद, तू धन के लालच में मौत के मुंह में जा रहा है। यह काम के लिए जा रहा है, वह नेक है। अतः मैंने सोचा कि तुझे सही राह बता दूं। अब आप मेरा नाम कैसे जानते हैं, और आपको कैसे मालूम कि मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ। मुझे इस अपनी योग शक्ति से सब मालूम हो गया सदानंद। लेकिन आपने कहा कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ, जबकि नागेश ने पश्चिम दिशा में सुपाठ को जाते हुए देखा था। नागेश ने तुमसे गलत नहीं कहा था, लेकिन सुपाटा तुझे अब दक्षिण दिशा में मिलेगा। वह नागेश को धोखा देने के लिए पश्चिम दिशा में ले गया था। थकान के कारण लेटते ही आप कहते हैं तो मैं दक्षिण दिशा में चला जाता हूँ महाराज। पुजारी जी ने रुकने का इशारा किया। बम बम बोले, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली छू। और यह मिट्टी अपने पास रख लो। जब मौत मौत बिल्कुल सिर पर आ जाए तो बचने का कोई रास्ता न हो, तो इसे एक चुटकी को अपने ऊपर डाल लेना। यह संकट मोचन मिट्टी हर संकट से तुम्हारी सहायता करेगी। और मिट्टी को अपने कपड़ों में लपेट वह कमरबंद में रखकर सदानंद दक्षिण दिशा की ओर यात्रा पर चल दिया। कई मील जाने के बाद अब कुछ देर आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा, यात्रा करूंगा। थकान के कारण लेटते ही नींद आ गई। अभी वह सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि घोड़ा ही किसी तरह पकड़ में आ जाए। सोच कर बहुत सफर में बहुत आसान रहेगा। जल्दी सदानंद ने घोड़ी को काबू में पा लिया। चल, मुझे मेरी मंजिल तक ले चल। अगले ही पल घोड़ा हवा में बातें करने लगा। आह, मैं तांत्रिक सुपाटा का गुलाम अवन मासुर हूँ। अब तुझे मरने के लिए तैयार हो जा सदानंद। और सदानंद ने
ने उससे कूदना चाहा, मगर घोड़े ने उसके विचार को पढ़ लिया। हाँ, कूदोगे, हड्डी पसली साबुत न बचेगी। बैठे रहोगे तो मैं तुम्हें लेकर सामने वाले दलदल में घुस जाऊंगा। आगे तुम्हारी मर्जी, जैसी तुम चाहो चुन लो। सदानंद का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह सिर दिए अपने बचाव का मार्ग ढूंढ लिया। मुझे मरना इतना आसान नहीं। और अपनी ही झोंक में दलदल में जा धंसा। तूफानी रफ्तार से घोड़ा अपने आप को रोक ना पाया। अगर वह घोड़े पर सवार होता तो आगे सोचते उसके शरीर थरथराने लगा। उधर काल भैरव अगले ही पल, आपने मुझे बुलाया का? हाँ, उस अदृश्य पत्थर की ओर देखो। यह आदमी मेरा दुश्मन है। इसके कारण मेरा प्यारा घोड़ा असोमार नष्ट हो गया। मैं समझ गया मेरे आका, आप फिक्र न करो। इसका जीवन उतना ही शेष है जब तक इस तक पहुंच न जाता। इतना कहकर वह वहां से उठ चला। और धीरे धीरे आगे बढ़ता सदानंद की नजरें अचानक आकाश पर उठी और चौंका। ओह, इतना विशाल और भयानक चमगादड़! यह तो मेरी ओर आ रहा है। लगता है इसे भी सुपाटा ने भेजा है। सदानंद भागना चाहा। काल भैरव ने उससे अधिक तेज फुर्तीला था। आह, तेरा मांस तो बड़ा स्वादिष्ट है। ओह, यह तो आदमखोर है। काल भैरव सदानंद को काल बन जाना चाहता था, किंतु बाल बाल बच गया। लेकिन अगली बार काल भैरव नहीं चुका। आओ, तुम्हें आकाश की सैर करा दूं। देखते देखते आकाश की ऊंचाइयों में पहुंच गया। यहाँ से तुम्हें छोड़ दूं तो क्या होगा? मेरी हड्डी पसली कभी का पता नहीं चलेगा। मौत अपने सिर पर देखकर संकट मोचन मट्टी का याद आई। मुझे मट्टी निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और वह मट्टी की पोटली खोल खोल ही रहा था कि जाओ, छोड़ दिया मैंने तुम्हें। वो नीचे गिरकर मेरे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर मिट्टी निकालने में सफल रहा तो जान बच जा सकती है। और आखिरकार जूते जूते सदानंद मेहनत में सफल हो गया। अब देखता हूँ मिट्टी किस तरह मेरी रक्षा करती है। और मगर समस्या नीचे उतर आने की से ही हल नहीं हो गई थी। ओह, यह तो हमला करने आ रहा है। लगता है तेरी मौत जमीन पर गिरने से नहीं, मेरे नकुले पंजों और तेज दांतों से होगी। पुजारी बाबा की मट्टी कोई चमत्कार दिखाने मुझे तलवार दिला दे तो काम बन जाए। और चमत्कार हो गया। अब मैं देखता हूँ दुष्ट चमगादड़ को। और फिर सदानंद ने काल भैरव से उलझ गया। और अगले ही पल उसके शरीर एकदम झटका लगा। अरे वाह, मैं तेजी से गिरने की बजाय धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूँ। और जल्दी ही, आह, मेरे आका मुझे बचाओ। काल भैरव जमीन काल भैरव जमीन पर आ गिरा और जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन और उधर सुपाटा। देवता, यह क्या हो रहा है? पहले असुरराज मारा गया, अब काल भैरव मारे गया। तू नंदिनी नागिन को छोड़ छोड़ तू भी मारा जाएगा सुपाटा। तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे कोई नहीं मार सकता। गलत सोच रहा है तू सदानंद। तेरे पास न्याय सत्य का बल है। वह तेरी मौत तुझ तक पहुंच सकता है, लेकिन मैं मैं उसे यहाँ नहीं पहुंचने दूंगा देवता। कहकर उसने कोई मंत्र बुदबुदाया। और अगले ही पल, नाग, मुझे इस आदमी को खत्म करना है। समझ समझ ले लो आका, खत्म हो गया। फू फू। उधर आगे बढ़ते सदानंद के कान में अचानक खड़ी हो गई।
लगता है झाड़ियों के पीछे कुछ रेंग रहा है। रेंगने वाला बड़े अपरिचित ढंग से सामने आया। ओह! सदानंद उस पर वार करने वाला था कि नागेश की दी हुई मणि याद आ गई। मेरा मार्ग छोड़ दो, तुम्हारी जाति के नाग के काम जा रहा हूँ। मैं तेरी बात से मूर्ख बनने वाला नहीं सदानंद। मैं तुम्हें सबूत दिखा सकता हूँ। सदानंद ने नागो की नागेश की मणि दिखाई। मणि देखकर नागो को विश्वास हो गया। तू सच कह रहा है। मुझे बता, तू किस नागो के कौन से काम के लिए जा रहा है सदानंद? तांत्रिक सुपाटा नागेश की पत्नी नागनंदी को कैद कर रखा है। मैं उसे छुड़ाने जा रहा हूँ। यह सुनकर नागिन क्रोध से पुकार उठे। सुपाटा की यह मजाल, उसने हमारी जाति की नागिन को कैद कर रखा है। मैं जाकर उससे बात करता हूँ। क्या तुम सुपाटा की जानकारी में आए बिना मुझे उसके ठिकाने पर ले जा सकते हो दोस्त? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। और उधर सुपाटा के ठिकाने पर तू मुझसे विवाह कर ले नंदिनी, और यह मूर्खता भरी जिद छोड़ दे। नहीं, हरगिज नहीं मूर्खानंद। मूर्खता तो तूने की है मुझे कैद करके, और इस काल को भुगतना, तू इस फल को भुगतेगा। सुपाटा महान को मूर्ख कहने वाली और गलती कोई और करता तो मैं उसे प्राण जान से मार देता। एक बार फिर सोच ले सुपाटा का प्रस्ताव ठुकरा कर तू दुनिया भर के सुखों को ठोकर मार रही है अभागिन। अगर तू मेरी बात न मानी तो इस कोड़े से तेरी खाल उधेड़ दूंगा। तभी ठहर जा दोस्त सुपाटा, इसे हाथ भी लगाना तो मैं तुम्हें डस लूंगा। नागो, तुम्हारी यह मजाल सुपाटा महान का नाम लेकर धमकी दे। लेकिन नागे क्रोध से मारे सुपाटा पर वार किया। हा, शोक शोक से डस ले। मैं मरने वाला नहीं, क्योंकि मेरी मौत कहीं और छिपी है। और लेकिन अपने दुस्साहस का दंड तुम्हें भुगत लो नीच नाग। और अब तू सुन ले नंदिनी, अगर तूने सिर दी मेरा प्रस्ताव नहीं माना तो तेरी भी यही हाल करूंगा। और सुपाटा चला गया। सुपाट सदानंद आहिस्ते से वहां प्रवेश हुआ। कौन हो तुम? डरो मत नंदिनी, मैं सदानंद हूँ, और मुझे आपके नागेश ने आपको छुड़ाने के लिए भेजा है। ओह! और जब यह स्पष्ट दुष्ट तांत्रिक मर नहीं जाता तब तक मैं तुलसी स्थान से बाहर नहीं निकल सकती नागेश, और उसे मार नहीं सकता। उसे अपनी जान कहीं छिपा रखी है। हूँ सुपाटा से वह स्थान पता करो जहाँ उसने अपनी जान छिपा रखी है। बाकी काम कर लूंगा, ठीक है? वह भला मुझे उस स्थान का पता क्यों बताने लगा सदा? यही तो आपकी कलाकारी होगी नंदिनी जी। उसे प्यार का नाटक करो, और अगर आपके अभिनय के जाल में फंस गया तो जरूर बता देगा। और ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ उधर कहाँ छिप गया वह सदानंद का बच्चा। अदृश्य पत्थर में नजर नहीं आ रहा। सुपाटा को क्या पता था सदानंद उसकी मायावी गुफा में प्रवेश कर चुका है, और दृश्य पत्थर उस छवि को नहीं दिखा पा रहा था। वह कक्ष में पहुंचा जहाँ नंदिनी कहती, प्रिय सुपाटा, मैंने अपना विचार बदल लिया है। अपनी जिंदगी जिद से मैं व्यर्थ ही अपनी जीवनी गला रही थी। नदी किनारे खड़ी होकर भी मैं जब अपनी मूर्खता का कारण प्यासी रही, पर अब मुझे अकल आ गई है। मैं तुमसे विवाह करूंगी प्रिय। सच सच कह रही हो नंदिनी? ओह, अब मैं अभी जाकर विवाह की तैयारी करता हूँ। किंतु प्रिय सुपाटा,
तुम पहले आदमी हो, उस आदमी को मार डालो जिसने तुम्हें मारने यहाँ आ रहा है, फिर निश्चित हो जाऊंगी। तुम अब भी निश्चित रहो नंदिनी, सुपाटा महान को कोई नहीं मार सकता। तुम जानती नहीं मेरी जान कहाँ रखी हुई है। जानती हूँ, लेकिन दुर्भाग्य कब आता है पता नहीं चलता। तुम्हें जहाँ अपनी जान रखी हुई है पता नहीं वह शैतान सुरक्षित है भी है या नहीं। कहीं वह आदमी उस शैतान पर पहुंच गया तो घबराओ मत, उस शैतान पर कोई नहीं पहुंच सकता। वह बहुत ही सुरक्षित शैतान है। सुमा नामक विशाल पर्वत के गर्भ में काले सफेद रंग के दो अंडाकार पत्थर रखे हैं। उन्हें रगड़ा न जाए तब तक मैं मर नहीं सकता। तांत्रिक सुपाटा आखिरी एक स्त्री के सुंदर के शब्द जाल में फंस ही गया। और स्थान तो सुरक्षित है, पर मेरे होने वाले पतिदेव, किंतु फिर भी अगर कोई वहां पहुंच गया तो। हाँ, तो क्या उन पत्थरों की हिफाजत करने वाले अत्यंत विषैले सर्प और बिच्छू वहां पहुंचने वाले को पलों में यमलोक भेज देंगे। वहां का वातावरण उनकी विषैली पुकारों से इतना जहरीला बन चुका है कि पर्वत का मुंह खुलने वाला वहां विषैली हवा में सांस मात्र से मौत की नींद सो जाएगा। ओह, तो सच भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम बहुत समझदार हो प्रिय। जाओ, आओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। और छिपकर सदानंद रहस्य जानने ही वहां से रवाना हो गया। जल्द ही वह सूमा पर्वत पर जा पहुंचा। इससे पहले सुपाटा को खतरे का अभ्यास हो, मुझे अंडाकार पर्वत तक पहुंचना होगा। और कुछ ही देर बाद यह भारी पत्थर, यह अच्छा हुआ कि मुझे यहाँ के विषमय वातावरण का पहले ही पता चल गया था, वरना सुमा पर्वत वास्तव में शांत और शांत हो चुका ज्वालामुखी था। और कई कठिनाई सदानंद वह पत्थर हटाया और ओह, मुंह पर कपड़ा बांध न लिया तथा विषैली हवा में सचमुच मेरी मौत हो जाती। और अपन साथ लाई रस्सी को विशाल पर्वत से बांधकर सदानंद पर्वत के गर्भ में उतरता चला गया। और नीचे, यह मणि तुम्हारी जाति के नागेश की है। वह अपनी पत्नी को सुपाटा की कैद से छुड़ाने आया हूँ। मुझे अंडाकार पत्थर तक जाने दो। ओ ठीक है, जाओ। हरगिज हरगिज नहीं, सुपाटा महान के साथ गद्दारी होगी। तुम तुम नीचे उतरो, हमारे डंकों से नहीं बचोगे। उधर जहरीले सर्पों और खतरनाक विषयों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। हम उन्हें रोक देते हैं, तुम अपना काम करो। और सदानंद ने शरीर को एक झटका दिया। अगले ही क्षण वह सफेद काले अंडाकार पत्थरों के पास जा पहुंचा। और अंडाकार पत्थरों को सदानंद के हाथों में थे। अब तुम गया सुपाटा। और सदानंद ने पत्थरों में आपस में रगड़ दिए। और उधर तांत्रिक सुपाटा दर्द से तिलमिला उठा। लगता है सदानंद उन पत्थरों तक पहुंच गया है। जल्दी ही वहां पहुंच जाऊं वरना मौत निश्चित है। अरे क्या, कहाँ जा रहा है सुपाटा? मुझसे विवाह नहीं करेगा क्या? सुपाटा के पास कुछ सुनने की फुर्सत नहीं थी, वह तेजी से भागा। लेकिन सुपाटा दरवाजे तक नहीं पहुंचा। आह, मर गया। आह, मुझे धोखा दिया नंदिनी, तेरे कारण ही वह पत्थरों तक पहुंचा है। आखिर मैं तुझे डस लिया। तू ठीक समझा सुपाटा। और अगले ही पल सुपाटा धरती पर मृत पड़ा था। तभी वहां सदानंद पहुंचा। धन्यवाद सदानंद।
धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है नंदिनी जी, आपके पति के पास ले चलूं। और सिर दी बिछड़े पति पत्नी मिल गई। लो नागेश, संभालो अपनी पत्नी को, मैंने अपना वचन पूरा किया। नंदिनी नागेश। और नागेश ने आगे बढ़कर नंदिनी को अपने सीने से लगा लिया। वो तत्पश्चात, धन्यवाद मित्र सदानंद, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और नागेश सदानंद उसका नया घर दिखाया। वाह, इतनी दौलत, यह तुम्हारा घर। फिर नागेश नंदिनी उससे विदा लेकर वहां से चले गए। सदानंद अपने माता पिता पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा।